गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड सीनियर केजी। लिखिए यहाँ स्टैंडर्ड सीनियर केजी, है ना। सब्जेक्ट हिंदी। आज हिंदी में क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। ओके, वर्णमाला, है ना। वर्णमाला में आपने पहले भी पढ़ा है और आपको आता है, जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग। तो अभी वर्कशीट या एग्जाम में आपको ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे क से ज्ञ तक लिखिए, अ से अह तक लिखिए, क से ट तक लिखिए, या क से त तक लिखिए, क से न तक लिखिए। कोई भी वर्ण लास्ट में आ सकता है। तो आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ ट नहीं है, न नहीं है, तो कैसे हो। आपका वो सेंटेंस मिला लेना है कि कहाँ तक क्या लिखना है, क्या पूछा गया है और किस तरह से लिखना है। ओके, तो आप बोर्ड पे देखिए, प्रश्न नंबर 1 है आपका। प्रश्न 1, जैसे हमने लिखा क से न तक लिखिए। क्या लिखा? न तक लिखिए, है ना। आपको क्या लिखना है? क से न तक लिखो। ये वर्णमाला है। तो जैसे कैसे लिखा जाएगा? यहाँ हमने लिखा क, यहाँ देखिए क कबूतर का क, क्या हुआ? क कबूतर का क, फिर क के बाद क्या आएगा? ख, ग, घ, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका? अंग, अंग खाली। ओके, आपको इसके जो खाली जगह है वहाँ लिखना है। तो डैश बनाया रहेगा या ऐसे ब्लैंक रहेंगे। अगर बॉक्स हो तो बॉक्स भी रहेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसे खाली रहेगा। तो आपको इसको पूरा लाइन को कंप्लीट करना है कि क के बाद क्या आता है, ख के बाद क्या आता है ना। तो हमने क्या लिखा? क डैश 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 अंग। ओके, फिर यहाँ हम लिखेंगे च, लिखिए च, छ, ज, झ, या। ओके, च, छ, ज, झ, या। ओके, फिर यहाँ लिखेंगे ट, थ, द, ध, न, है ना। यहाँ लिख दिया हमने। क्या लिखा? न। फिर लिखेंगे यहाँ त, थ, द, ध, न, है ना। मैंने पढ़ा है, लिखा नहीं है कि त के बाद थ लिखा है। यहाँ क्या करना है? आपको लिखना है। सिर्फ मैं बोली हूँ त, थ, द, ध, न। वंस अगेन रिपीट करते हैं। क, ख, ख कहाँ है? ख तो मिस है ना, तो ख किसे लिखना होगा? आपको लिखना होगा। ख के बाद क्या लिखना है? ग, ग के बाद क्या लिखना है? घ। ओके, तो आपको ऐसे ये लाइन पूरा करना होगा। चलिए मैं पूरा करके आपको एक बार बता देती हूँ, ताकि आप इसी तरह से लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे? क के बाद क्या लिखेंगे? ख, ख खरगोश का क्या होता है? ख खरगोश का ख। तो क्या लिखिएगा? ख खरगोश का ख। फिर यहाँ ग गमला का ग। क्या लिखेंगे? ग गमला का ग, घ घर का घ, है ना। घ घर का घ। फिर च, छ, च चरखा का च, छ छतरी का छ, यहाँ लिखिए छ। ज जहाज का ज, जहाज का ज। झ झरना का झ, झ झरना का झ। ओके, ट टमाटर का ट, ठ ठठेरा का ठ, ड डमरू का ड, ड डमरू का ढ, ढ ढक्कन का ढ, ढ
न खाली। ओके, फिर यहाँ हम क्या लिखेंगे, त तरबूज का त तलवार का त भी होता है। ओके, थ थर्मस का थ, यहाँ लिखिए थ थर्मस का थ, द दवात का द, ध धनुष का ध, ध धनुष का ध, न नल का न। ओके, फिर से वंस अगेन एक बार रिपीट करते हैं आपके लिए, आपको रिपीट करना है और बोल बोल के भी पढ़ना है। ओके, जैसे हमने यहाँ लिखा क्या, क ख ग घ अंग। ओके, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न। ओके, फिर कैसे पढ़ेंगे, क से क्या होता है उस तरह से, है ना। क कबूतर का क, ख खरगोश का ख, ग गमला का ग, घ घर का घ, अंग खाली। ओके, च चरखा का च, छ छतरी का छ, ज जहाज का ज, झ झरना का झ, य खाली। ओके, ट टमाटर का ट, ठ ठठेरा का ठ, ड डमरू का ड, ड ढक्कन का ढ, न खाली। यहाँ दो ड आते हैं, ड, है ना। एक ड ऐसे भी आता है यहाँ, जैसे कि ये ड, एक ढ। ओके, ऐसे भी जब आप ऊंचे क्लास में जाएंगे ना, वैसे तो शुरू से ही लिखा रहता है, पर ऊंचे जाएंगे तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। मात्रा वाले शब्द, बिना मात्रा वाले शब्द और पूरे सेंटेंस शब्द वाक्य जो पढ़ना है वो। अभी आपको, आप सीनियर केजी में हो तो अभी आपको वर्ण को सबको पहचानना बहुत ज़रूरी है कि ये इस वर्ण को क्या बोलते हैं, इस वर्ण को क्या बोलते हैं, इस वर्ण से कौन सा चित्र बनता है, इस वर्ण से कौन से चित्र को हम क्या बोलते हैं, है ना। ग से गमला होता है, ग से गधा भी होता है, ग से गुलाब होता है ना। तो हम जो भी वर्ण होता है उसके हिसाब से हम, जैसे आप इंग्लिश में लेटर कैसे पढ़ते हो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, उसी तरह से हमारे हिंदी में भी वर्णमाला में इसी तरह से पढ़ा जाता है। जैसे क कबूतर का क, ख खरगोश का ख, है ना, ग गमला का ग। जैसे आपने ABCD में कैसे, ए से एप्पल, बी से बॉल, सी से कैट, है ना, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, उसी तरह से हिंदी में भी वर्णमाला को हम पढ़ते हैं। ओके, जैसे अभी हमने आपको बताया, च चरखा का च, छ छतरी का छ, ज जहाज का ज, झ झरना का झ, न खाली। ओके, तो इतना क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो आपको ऐसे लिखने के लिए आएगा तो लिख सकते हैं, वो भी बिना देखे ही लिखना है आपको, है ना। तो आपको हर रोज प्रैक्टिस करनी है, हर रोज नोट में लिखना है, हर रोज नोट में लिख के मम्मी पापा भैया को सबको दिखाना है, बोल बोल के भी लिखना है, 1 टाइम 2 टाइम। ओके, यह आपके लिए होगा। चलिए आगे मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ देखिए, दिए गए वर्ण के, है ना, दिए गए वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है, कौन सा वर्ण आता है ना। ये आपका ऊपर का हेडिंग क्या है,
कौन सा वर्ण आता है। ओके, दिए गए वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो आपको यहाँ वर्ण कोई सा भी वर्ण दिया हुआ होगा, डिफरेंस, इक्वल में, है ना, एक जैसा हो, अलग अलग हो, ऊपर नीचे हो, उल्टा सीधा हो, है ना, आपको पहचानना है कि वर्ण कौन सा लिखा है, उसके बाद कौन सा वर्ण आएगा। ओके, राइट। तो यहाँ हमने क्या लिखा, ये कौन सा वर्ण है बता सकते हैं आप, कौन सा वर्ण है, ख है, ग है, घ है, नो, क्या है, क कबूतर का क। ओके, फिर यहाँ आपका हो सकता है तो बॉक्स भी आएगा, राइट, है ना, बॉक्स भी रहेगा, और नहीं तो सिर्फ डैश रहेगा। ओके, या ऐसे रख के कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। तो आपको लिखा दिए गए वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो लिखना है क के बाद क्या आता है, ख। तो अगर बॉक्स बनाया हुआ होगा तो आप इसमें क्या लिखेगा, ख खरगोश का ख। ओके, या बॉक्स नहीं बनाया हुआ है तो आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं ख खरगोश का ख, डैश दिया गया है तो। ओके, राइट, एक्सप्लेन किया हमने, आपको समझ में आ गया। चलिए इसी तरह से दूसरा देखेंगे। फिर मैंने दूसरा वर्ण लिखा ख खरगोश का ख, है ना। अब आपको यहाँ लिखना है ख के बाद क्या आता है, तो जैसे कि मैंने यहाँ डैश दे दिया, हो सकता है डैश हो या बॉक्स भी आ सकता है। ओके, है ना। तो ख के बाद क्या आएगा, ग, ख के बाद क्या आएगा, ग गमला का ग, यहाँ क्या लिखेंगे, ग गमला का ग। ओके, फिर ग के बाद क्या आएगा, ग के बाद क्या आएगा, घ। तो यहाँ बॉक्स बनाया है तो बॉक्स आ जाएगा, और नहीं तो डैश आ जाएगा, तो घर का घर। ओके, दैट इज क्लियर। ये आपको समझ में आ गया कि वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है, ये आपको लिखना है। ओके, फिर आगे नेक्स्ट है, वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है वो लिखना है। फिर इरेज करती हूँ, च के बाद क्या आता है, च के बाद कौन सा वर्ण आता है वो लिखना है यहाँ, है ना। डिफरेंस आ सकता है, च के बाद यहाँ चरखा का च, तो यहाँ हो सकता है बॉक्स हो या बॉक्स नहीं भी हो सकता है। ओके, है ना। तो आपको क्या लिखना है, च के बाद क्या आता है, छतरी का छ, च के बाद क्या लिखेंगे, छतरी का छ, फिर यहाँ लिख देंगे। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक बॉक्स बनाया, एक डैश बनाया, है ना। ऐसा नहीं कि आपको दोनों में लिखना है, लिखना तो एक ही में, और बॉक्स भी होगा तो एक होगा या तो डैश होगा। ओके, जैसे कि अभी मैं इरेज करके आपको बताती हूँ, है ना। यहाँ बॉक्स बनाया हुआ है, यहाँ ज आ जाएगा, यहाँ ट आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा, भ आ जाएगा। ओके, डिफरेंस आ सकता है, ऐसा नहीं कि। चलिए, और यहाँ आपके लिए बॉक्स में बनाई, है ना। फिर यहाँ बॉक्स, राइट। अभी आपको क्या करना है, यहाँ आपको लिखना है, क्या लिखना है, दिए गए वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है ना। दिए गए वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो क्या लिखना है, च के बाद क्या आएगा, छतरी का छ, है ना। तो छ आएगा। अगर पिक्चर बनाया है तो लिखा हुआ होगा कि चित्र को पहचान कर, है ना, चित्र को पहचान कर वर्ण लिखिए, है ना।
वर्ण लिखना है। चित्र को पहचान कर वर्ण लिखिए। पहचान कर या मीन्स देख कर, है ना। देखेंगे तो पहचान जाएंगे, पहचानेंगे तो देखेंगे ही ना। ओके राइट। तो यहाँ हमने कौन सी पिक्चर बनाई ये आप बता सकते हैं? इसको क्या बोलते हैं आप? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला। ओके, और हिंदी में छता, है ना। तो छतरी का छ आपका हो गया। तो इसको आपको पहचानना है। यहाँ बॉक्स है तो बॉक्स लिखा रहेगा, नहीं है तो यहाँ भी गैस रहेगा। ओके, और आपको क्या लिखना है? फर्स्ट वर्ण लिखना है। तो क्या लिखना है? कैसे? ये छ से, तो यहाँ आप ऐसे लिखेंगे छ, छाता का छ। ओके राइट। अब आगे देखेंगे हम। इसमें ज झ, ज के बाद क्या आता है? झ। तो यहाँ कहते हैं झ, झरना का झ। ओके, फिर त के बाद क्या आता है? थ। तो क्या लिखना है? त के बाद यहाँ लिखना है आपको थ। ओके, भ के बाद क्या आता है? भ, भालू का भ के बाद क्या आएगा? म, मछली का म। राइट। ओके, डेट इज क्लियर। इतना समझ में आ गया कि दिए गए वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है वो आपको लिखना है। राइट। चलिए नेक्स्ट और वर्ण लिखना बताते हैं हम आपको। यहाँ जैसे हम लिखा थ, थर्मस का थ, द, दवात का द, ध, धनुष का ध, न, नल का न। ओके, है ना। क्या हो गया? त, थ, द, ध, न, थ, द, ध, न। तो यहाँ आपके लिए बॉक्स बनाया हुआ है, ये रहा। ओके, है ना। अभी आपको इसमें लिखना है थ के बाद क्या आएगा? त, थ, द, ध। तो थ के बाद क्या आएगा? द, दवात का द। यहाँ हम लिखेंगे। द के बाद क्या आएगा? ध, धनुष का ध। लिखिए ध, धनुष का ध। ध के बाद क्या आएगा? न, नल का न, है ना। अब क्या है? न, न के बाद क्या आएगा? न के बाद क्या आएगा? प, पतंग का प। न के बाद क्या आएगा? यहाँ प, पतंग का प। देखिए आपको मैंने अलग से भी लिख के बताया कि आपको समझ में आ जाए कि इसके बाद आता है वर्ण तो क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। अब आप समझ में आ गया ना। थ के बाद द के बाद ध, है ना। ध के बाद न के बाद प। वैसे तो न के बाद एक बार रिपीट करते हैं, है ना। थ, थर्मस का थ, द, दवात का द, दवात का द, ध, धनुष का ध, धनुष का ध, न, नल का न, नल का न, प, पतंग का प। ओके, चलिए इसको देखेंगे हम। यहाँ फिर देखिए, लिखिए प के बाद क्या आता है? प, ह, है ना। प, फ, ब, भ। ओके, ये बॉक्स बनाया हुआ है आपके लिए, है ना। बॉक्स हो या डैश भी हो सकता है। ओके, है ना। तो प के बाद क्या आता है? फ। लिखिए फ, फल का फ, प, फ के बाद क्या आएगा? ब, बकरी का ब, बकरी के ब के बाद क्या आएगा? भ, भालू का भ, और भ के बाद म, मछली का
म। ओके, नेट इज क्लियर। अब समझ में आ गया कि आपको कैसे लिखना है, दिए गए वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है। जैसे आप आफ्टर लेटर, बिफोर लेटर पढ़ते हैं, उसी तरह से आपके हिंदी में भी आता है आफ्टर वर्ण, बिफोर वर्ण, है ना। वर्ण के पहले क्या आता है, वर्ण के बाद क्या आता है, या वर्ण के बीच में क्या आता है, वो भी हो सकता है। ओके, हरिओम, थैंक यू।